एडोल्फ हिटलर, एक नाम जो मानव इतिहास के सबसे अंधेरे अध्याय में खुदा हुआ है। हम जानते हैं तानाशाह को, भाषणों को, युद्ध को, लेकिन जब कैमरे बंद हो जाते थे तब वह आदमी कौन था? फ्यूहरर के मुखौटे के पीछे छिपा था एक और जीवन, विरोधाभासों, रहस्यों और नाजुक मानवीय भावनाओं से भरा हुआ संसार। यह है एडोल्फ हिटलर का गुप्त जीवन। 1889 में ऑस्ट्रिया के छोटे से नगर ब्राउनाउ एम इन में जन्मे हिटलर का बचपन किसी मायने में असाधारण नहीं था। एक स्वप्नदर्शी, एक असफल कलाकार, वियना की गलियों में भटकता एक आवारा जिसे फाइन आर्ट्स अकादमी ने 2 बार ठुकरा दिया। वह रातें बेघरों के आश्रयों में बिताता, इमारतों की रेखा चित्र बनाता और राष्ट्रवादी पुस्तिकाएं पढ़ता। 1914 में जब महायुद्ध छिड़ा, सेना ने उसे वो दिया जो उसे हमेशा से चाहिए था, उद्देश्य, अपनापन और एक कहानी सुनाने को। पर इसी ने उसके भीतर कुछ और गहरा भी जगाया, घृणा और यह विश्वास कि भाग्य ने उसे चुना है। और वहीं से शुरू हुआ एक मिथक का निर्माण। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का उद्धारक। जनता के सामने वह एक प्रतीक था, अनुशासित, संयमी, लगभग ईश्वरीय। लेकिन निजी जीवन में वह विलासिता, हंसी और विरोधाभासों से घिरा रहता। अपने आल्प्स स्थित निवास बर्गहोफ में वह अतिथियों का मनोरंजन करता, फिल्में देखता, चुटकुले सुनाता और अपने जर्मन शेफर्ड ब्लॉन्डी को प्यार करता। वह शराब से दूर रहता, धूम्रपान से नफरत करता, लेकिन मिठाइयों और मीठी चाय का शौकीन था। वह कहता कि उसका जीवन केवल जर्मनी के लिए समर्पित है। फिर भी उसकी सबसे निजी घड़ियां एक ऐसी स्त्री के साथ बीतती, एवा ब्राउन, जिसके अस्तित्व से बहुत कम लोग वाकिफ थे। यह रिश्ता उसके भीतर की अकेलापन और नियंत्रण की प्यास दोनों को उजागर करता था। छवि ही सब कुछ थी। हर सार्वजनिक उपस्थिति एक अभिनय थी। रोशनी, विराम, हाथों की मुद्राएं, सब कुछ सावधानी से योजनाबद्ध। वह अपने ही भाषणों की फिल्में देखकर अध्ययन करता कि कैसे और लंबा और प्रभावशाली और ईश्वरीय दिखे। यह आसक्ति सिर्फ खुद तक सीमित नहीं थी। बर्गहोफ के भीतर वफादारी पूर्ण और निरपेक्ष थी। कोई भी उसकी राय पर सवाल नहीं उठा सकता था। जिन हाथों ने संगमरमर के भव्य महलों के नक्शे बनाए, उन्हीं हाथों ने युद्ध और विनाश की योजनाएं भी खींची। उसका निजी संसार शांत दिखता था, पर उसकी हर सोच हिंसा की गूंज से भरी थी। जब युद्ध जर्मनी के विरुद्ध मुड़ गया, हिटलर का गुप्त जीवन पागलपन और शंका में डूब गया। वह किसी पर भरोसा नहीं करता था, न अपने जनरलों पर, न अपने पुराने साथियों पर। उसका निजी चिकित्सक थियोडोर मोरेल उसे उत्तेजक और नींद लाने वाली दवाओं का मिश्रण देता रहता। वह दिन में सोता, रात में आदेश देता और कृत्रिम ऊर्जा पर जीता। नक्शों और भ्रम से घिरा, वह खुद को अब भी विजेता समझता रहा। कभी करिश्माई नेता रहा व्यक्ति अब अपने मिथक की छाया मात्र बन चुका था, कांपता, थका हुआ और खोखला। अप्रैल 1945 तक हिटलर का यह गुप्त संसार अपने अंतिम घेरे में सिमट चुका था। बर्लिन के नीचे स्थित फ्यूहरर बंकर में उसने अपने जीवन के आखिरी सप्ताह बिताए, अकेला, भ्रमग्रस्त और पराजित। भूमि के ऊपर वह साम्राज्य जल रहा था जिसे उसने 1000 वर्षों तक टिकने का वादा किया था। 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर ने एवे ब्राउन के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त की। मृत्यु में भी जीवन की तरह उसने अंतिम छवि पर नियंत्रण रखा, पकड़ा जाने से इनकार किया, मानव बनने से इनकार किया। हिटलर का गुप्त जीवन मानव स्वभाव के सबसे बड़े विरोधाभास को उजागर करता है कि भयावह कर्म राक्षसों से नहीं, बल्कि उन मनुष्यों से जन्म लेते हैं जो मिथकों के पीछे छिप जाते हैं। वह सौंदर्य से घिरा जीता था, जबकि वह क्षणता रचता था। वह पशुओं से प्रेम करता था, पर मनुष्यों पर दया नहीं दिखाता था। वह नियंत्रण चाहता था, पर अंततः भय से ग्रस्त रहा। उसे समझना, उसे क्षमा करना नहीं है, बल्कि यह याद रखना है कि सत्ता कितनी आसानी से साधारण को विकृत कर सकती है, कि छवि कितनी जल्दी सत्य को ढक देती है, और कि एक व्यक्ति का भ्रम लाखों का विनाश बन सकता है।
एडोल्फ हिटलर का गुप्त जीवन रहस्य की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। बुराई अक्सर राक्षसी रूप में नहीं आती, वह अक्सर आती है आकर्षण, अनुशासन और मिथक के रूप में। अगर आपको इतिहास की यह झलक दिलचस्प लगी तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें।